कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब अग्नि बुझ जाए पर उसकी गर्मी शेष हो, तब समझो कोई दृष्टा अपनी मौन यात्रा से जाग कर दिशा बनने चला है। और यही क्षण होता है जब तंत्र अपने सबसे रहस्यमयी पृष्ठ खोलता है। वही नाग दंड सभा कक्ष मंत्रों की ध्वनि अब मंद पड़ चुकी है, किंतु अग्निकुंड की लपटें जैसे किसी नई चेतना को आमंत्रण दे रही हों। दीवार दरकती है, रत्न जड़े पत्थरों के पीछे एक छाया सजीव होती है। सभी सदस्य चौंकते हैं, तंत्र मुद्राएं कसने लगते हैं, पर वह आकृति जैसे अंधकार से नहीं, शांति से आई हो। सभा के पीछे की एक दीवार अचानक दरकती है। सभी चौंक जाते हैं। एक वृद्ध सन्यासी सा पुरुष प्रवेश करता है, उसकी आंखें बुझी हुई लेकिन भीतर जलती हुई। धीरे धीरे चलता वह वृद्ध सन्यासी, जिनके माथे पर त्रिकाल रेखा बनी है, 3 रेखाएं जो ललाट से हृदय तक जाती हैं। उनकी जटाएं सफेद हैं, लेकिन आंखें गहराई में उतरती हुई अग्नि जैसी। वृद्ध वृषकेतु आवाज गूंजती है, पर भीतर सन्नाटा बरकरार रहता है। कहता है, अंधकार में बैठे सर्पों, क्या तुम्हें लगा कि इतिहास को चीरकर कोई वापस नहीं आएगा? वो जो तुम्हारे पापों की नींव में था, पर अब न्याय के समय आया है। वृषकेतु झुके हुए स्वर में कहता है, बहुत वर्षों तक मौन रहा, लेकिन अब समय है कि तुम सब जानो कि यूसेन केवल साधक नहीं, एक श्राप का उत्तर है। दूसरा सदस्य पूछता है, तुम कौन हो? वृद्ध कहता है, मैं वो हूं जो कभी नागदंड परिषद का प्रथम संरक्षक था, वृषकेतु, और मैं आज तुम्हारे पापों का पुनरुद्धार करने आया हूं। एक सदस्य स्तब्ध, कांपती आवाज में पूछते हुए, वृषकेतु, लेकिन तुम तो? वृषकेतु, हाँ, मैं था जब तुम सब ने तंत्र को विकृति बना दिया था, लेकिन कुछ प्रतीक्षा करते हैं, मिटने के लिए नहीं, साक्षी बनने के लिए। वृषकेतु धीरे धीरे अग्निकुंड के पास आता है। वह भूमि पर एक त्रिकोण बनाता है, रेत से नहीं, अपने लहू से। तभी अग्निकुंड में भयानक भभक उठती है। तुरंत अग्निकुंड से एक रहस्यमय प्रकाश फूटता है और बीच में प्रकट होती है एक प्रतीक चिन्ह से युक्त ताम्र पट्टिका। वृषकेतु आंखें बंद कर गूंजते स्वर में कहता है, तुमने जिस बालक को भ्रमित करने की योजना बनाई है, वह केवल साधक नहीं, वह एक चेतना पुरुष है जिसकी आत्मा समय से पहले ही जाग चुकी है। दुराचार्य धीरे से आगे बढ़ता है, आंखें संकुचित करते हुए कहता है, तो क्या तुम ये कहने आए हो कि यूसेन कोई देवदूत है? वृषकेतु मुस्कुराता है, लेकिन स्वर तल्ख है। कहता है, नहीं, वह देव नहीं, वह उत्तर है। वह तुम्हारी ही कृत्रिम रचना का परिणाम है। वह उस भंवर का केंद्र है जिसे तुमने रचा, और अब वह तुम्हारी छाया बनकर लौट आया है।